जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड का पाठ शुरू करते हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। उनकी हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। निशिचर हीन करऊ महि भुज उठाई पन कीने, सकल मुनीन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीने। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शेष्य सुजाना नाम सोती छन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। फिर वो आगवनु श्रवण सुनि पावा, करते मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट कर करही दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोह राम गोसाई, मिले निज सेवक की नाई। मोर जिए भरोस डरे नाही, भगति विरति न गया मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्य संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं,
और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजो ममि लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कई न जाई सो दशा भवानी। भगवान को इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। देशे आरोवे देशे पंत नहीं सूजा को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कब हो फिरे पाछे पुनि जाए कब नृत्य करे गुण गाए। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाए प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा फिर कट हृदय हरण भववीरा। मुनि ने प्रकाट प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की परमोन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बेसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुने राम बहु भांति जगावा जागिन ध्यान जनिते सुख पावा। गोप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने स्वरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। मुनि
व्याकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मन फनिवर जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होके उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुट एव चरण लागे, प्रेमी मगन मुनिवर बड़े भागी। भोज विशाल गैली उठाए, परम प्रीति राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मोने ही मिलते आशीषो कृपाला, कनक तारा हुई जनु बेट तमाला। राम वदनु विलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माजे देखे काड़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा है। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टक टक की लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीरे धरी गए पद बार ही बार। निज आश्रम फिर भुआनी, करे पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, अस स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख गोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीर में जटा, मुकुट परिधन मुनि चीरम। पानी चाप सर कटे तुनीरमिनो में निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए,
हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन धन धैन किरसानु है संत सरो कानन भानु है। निशिचर करे वरोत मृग राज त्राहु सदा नो भवे खग बाज है। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आगमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नैन राजीव सोवे सम सीता नैन चकोर निशेषम। हरे हृदय मानस बाल मराल में नौमी राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सन से सर्प गिरे सनि और गादे सामान्य सुकर्ष तर्क विषाद है। भव भंजन रंजन सुरयूत त्रातु सदा नो कृपावरूत है। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोते मनुपम। अमिलम खिले मन वद पारा में नौमी राम भंजन महि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवानी इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादम आराम है, तरे जन क्रोध लोभ मद काम है। अति नागर भव सागर से तू है त्रातु सदा दिन करे कुल के तू है। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र में तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज पेरे ताप बल धाम है, कलिमल विपुल विभंजन नाम है।
धर्म वर्म नर मदे गुण ग्राम संतत सम सनो तुम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वसतु मन से मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप किसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जो जाने ही ते जाने हूँ स्वामी, सगुने अगुने और अंतरी जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करऊँ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि वचन राम मन भाए, बहुरे हरषि मुनि बरे उरे लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम पेरसन जानो मुनि मोहि, जो वर मांगहु देव सो तोहि। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समझी न पारे झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने जो वर मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मांगूं, क्या नहीं। तो मैं ही नीके लागे लग रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रकार भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ।
प्रभु जो दीन सो परो मैं पावा, अब सो देहु मोह जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धरि राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि राम निवासा, हर्षि चले कुन बजर से पावा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तो मैं कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी ऐसे दो भाई। जब मैं भी प्रभु आपका साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहते निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सूर्य भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर, तुरत सुतीक्षण गुर पहि गौ, करी दंडवत कहते अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, निषिदिनु देव जबत अहुजेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
सुनते अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उड़िलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करे बहु प्रकार, फिर भू पूजा मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत सन होने कर चकोर। मुनि के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप